बच्चे को होना चाहिए, तो वहाँ पर जगह खाली है लेकिन बच्चे को वहाँ पर नहीं रखा जाता है। तो ये इन तमाम समस्याएं जो हमारे पास आती हैं तो बड़ा अंदर से कष्ट होता है कि ये तो 2500 रुपये में ये रात दिन तब जब करते हैं, उसके बावजूद भी इनको इतना ज़्यादा इनके साथ शोषण किया जाता है। हम इसीलिए इनके बीच में आए हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम उजागर कर सकेंगे। सामने देखेंगे लेटर, जैसे लेटर में जो लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति है उसको जो मृतक प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है और जो उसके पिताजी की जगह है उसको वहाँ पर नियुक्त क्यों नहीं किया जाता। दोस्तों, मैं इस समय लखनऊ में हूँ और लखनऊ में आप हमारे बगल में देख रहे होंगे एक चर्चित चेहरा में इनके जो एरिया के लोग हैं इनको प्यार से मसीहा कहते हैं, अपना चौकीदार कहते हैं, क्योंकि इनकी एक ऐसी मुहिम चल रही है लोगों के अधिकारों को लेके जो काफी चर्चा में है। तो आइए इन्हीं की जुबानी जानते हैं कि इनका जो मुहिम अभी चल रहा है जिसके लिए ये प्रचलित हैं, आखिर वो क्या है। तो अनु त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले अनु जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो मुहिम चल रहा है चौकीदार, वो है क्या? सबसे पहले आपके चैनल के तमाम लोगों को हमारा सादर प्रणाम। देखिए, चौकीदार विभाग जो है वो एक अंग्रेजी कानून के तहत ये विभाग बनाया गया था। जब हमारे देश में अंग्रेज शासन कर रहे थे उस समय इस विभाग की स्थापना की गई थी और ये विभाग तब से लगातार चल रहा है। तो अगर मैं देखूँ कि सरकारी अगर विभागों में से एक ऐसा ये एक चौकीदार विभाग है जो कहीं ना कहीं इनके अधिकारों के साथ हनन होता है, इनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण होता है। मैं अक्सर देखता हूं क्योंकि ये जो विभाग है थोड़ा स्थितियों से डाउन है, कमज़ोर है, तो मुझे लगा कि इनकी मदद करनी चाहिए। तो मैं सदा उनकी इसी तरह से मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं कोई भगवान नहीं हूं, बस ये है कि लोगों का आशीर्वाद है और मैं चाहता हूं कि अपने माध्यम से कुछ ना कुछ मैं उनके लिए कर सकूं। तो आज मैं उन्हीं चौकीदारों की आवाज़ हूं और उनके लिए मैं कार्य करता हूं। आज तमाम उत्तर प्रदेश के अंदर 70,000 से ऊपर जो संख्या है हमारे चौकीदार बंधुओं की, आज वो मुझे अपना छोटा भाई, अपना बेटा जैसा मानते हैं और बहुत ही प्यार करते हैं। अब मैं कैसे बयां कर सकता हूं। तो मैं यही हमेशा लगा रहता हूं कि इस विभाग का उद्धार हो जाए, क्योंकि इस विभाग को 2500 रुपये से वेतन मिलता है। उस 2500 रुपये केवल वेतन मिलते हैं आज भी जी। जबकि देश के चौकीदार नरेंद्र मोदी जी हैं जी, वो कहते हैं कि हम देश के चौकीदार हैं और जो गांव के चौकीदार हैं, शहरों के चौकीदार हैं, जो हमारी आपकी रक्षा करते हैं, आज के समय में भी उनको 2500 की नौकरी है। सिर्फ 2500 रुपये उन्हें दिया जाता है सरकार की तरफ से। उस 2500 रुपये में भी काफी उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। अगर वो थाने पर जाते हैं, उनकी ड्यूटी लगती है, अगर वो किसी भी तरह से काम नहीं करते हैं तो उनको धमकी दे दी जाती है कि आप अगर काम नहीं करोगे तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। जबकि चौकीदार का मुख्य काम होता है गांव की जाकर सूचना देना, लेकिन जो हमारे चौकीदार हैं उनको हमेशा झाड़ू, पोछा, बर्तन धुलना, ये सब काम वहां करना पड़ता है। और जब इसका कोई विरोध करता है तो उस पर धमकी मिलती है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं नौकरी से हटा दूंगा या आपकी ड्यूटी काट दूंगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो आपने मुहिम शुरू किया है इसका मतलब प्रेरणा कब से आया? आपको कैसे लगा कि ये जो लड़ाई है आपको लड़नी चाहिए? देखिए, मैंने अपना एक छोटा सा न्यूज चैनल जब ओपन किया तो मैंने हमेशा अपने चैनल को, मेरा एक सपना था कि मैं जब भी एक न्यूज चैनल पर काम करूंगा तो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो हमारे गरीब जो थोड़ी सी गरीब जनता है, मतलब आम जनता है, उनकी मैं सेवा कर सकूं। ये एक मौका है हमारे साथ। लेकिन अक्सर मैं आपसे यही कहूंगा कि आपने भी हमेशा देखा होगा और जो पब्लिक है वो जानती है कि जब कोई व्यक्ति सच के रास्ते पर चलता है या भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको कई पापड़े बेलने पड़ते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप ठीक है उनकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में तो योगी जी की सरकार है और उनका कहना है कि आम आदमी का जो भी हक होगा उनको जरूर मिलेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। तो ऐसे में आप मतलब ये मुहिम जो चला रहे हैं कि उनके साथ अनदेखा किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्या इस विषय पे किसी मंत्री, नेता या किसी से बात हुई है क्या? देखिए, बात कई बार हुई है, कई बार ज्ञापन पत्र दिए गए हैं, विधायक से लेकर सांसद से लेकर मंत्री तक। क्या होता है कि देखिए, हर काम सरकार नहीं करती है, कुछ काम जनता को करना पड़ता है और कुछ काम जो हमारे नेतागण, अधिकारीगण हैं सपोर्ट करते तब जाके काम होता है। अगर सांसद वगैरह या मंत्री वगैरह अगर ये किसी भी तरह से विधानसभा में आवाज उठाते चौकीदारों के लिए तो शायद इनका उद्धार हो सकता था। पिछले
जो पिछली सरकार थी 2017 के बाद में जो इनका एक अनुपूरक बजट पास हुआ था 47 करोड़ 88 लाख, उस बजट को भी अभी हाल में ही कैंसिल कर दिया गया है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा किया, यूपी गवर्नमेंट के जी। द्वारा। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों किया गया, जबकि उसी जगह पर पीआरडी के जवानों ने धरना प्रदर्शन किया, उनका वेतनमान अच्छा कर दिया गया, लेकिन हमारे चौकीदारों का जो वेतन है वो काट दिया गया। मतलब बढ़ने की बजाय जो बढ़ना था, अब किस कारण से काटा है। देखिए, मैं तो सबसे पहले जो योगी जी की सरकार है, मैं महाराज जी से हमेशा निवेदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि प्यार मोहब्बत से सब कुछ हासिल होता है कि हमारे इन तमाम जो चौकीदार बंधु हैं, बस इनको इनका जो वेतन है, एक नॉर्मली एक मजदूरी भी 200 300 400 रुपए पर डे चलती है। तो मैं चाहता हूं कि देखिए, आपको बता दें सबसे बड़ी चीज कि जब चौकीदार की ड्यूटी महीने में 4 दिन लगती है, उस वजह से वो लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, कहीं जॉब दूसरी नहीं कर सकते क्योंकि उनको वहां जिम्मेदारी लेनी है, तो कहीं ना कहीं उनका भरण पोषण नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूं कि सरकार उनका वेतनमान 10,000 से ऊपर कर दे, ताकि वो परमानेंट आपके थाने पर ड्यूटी दे सके और अपनी जो आजीविका है, जो अपना घर परिवार है, उसे चला सके। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो चौकीदार होते हैं, उनको आप तो चलिए उनका आवाज उठाते हैं, लेकिन क्या मतलब उनका ये परमानेंट जॉब है या अस्थायी है? वो ये देखिए, परमानेंट नहीं है इनका, एक्चुअली में मंथली में 4 ड्यूटी लगता है। आपको मैं बता दूं, थाने पे या कहीं भी लगाया जाता है? जी, 4 ड्यूटी जैसे इनकी लगाई जाती है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उस 4 ड्यूटी और 1 महीने की ड्यूटी बराबर है। पता है क्यों? क्योंकि 4 दिन की ड्यूटी के लिए वो कहीं बाहर निकलकर कमा नहीं सकते। तो मैं चाहता हूं कि सरकार उनको स्थायी करे। इसके अलावा 2500 रुपए के अलावा सरकार उनको और कोई बेसिक सुविधा, कोई भी बेसिक सुविधा नहीं है। उनके बच्चों के एजुकेशन के बारे में, उनके कुछ भी नहीं है, कंडीशन के बारे में, यदि मान लीजिए उनके साथ कोई ऐसा बीमारी हो जाए या उनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे, इसकी चिंता भी सरकार को नहीं है। सरकार यहाँ पर कुछ भी नहीं देती। कई बार चौकीदारों की ड्यूटी करते हुए उनकी मृत्यु तक हो जाती है, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक उनको किसी भी तरह से कोई सुविधा नहीं दी जाती है, ना कोई भत्ता मिलता है, ना कुछ। पिछले साल शायद एक बार साइकिल वितरण किया गया था। इसके अलावा उनको ना तो वर्दी मिलती है, जो अंग्रेज जमानों में गमछा चलता था लाल कलर का, आज भी वही चल रहा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कम से कम उनको वर्दी दी जाए, सम्मानित, जैसे बिहार झारखंड में चौकीदारों का उद्धार किया गया है, हरियाणा में किया गया है। देखिए, ये जो अभी आप हमारे हाथ में लेटर देख रहे हैं, ये लेटर हमारे चौकीदार बंधुओं के हैं। जब हम कभी इनके महफिल में जाते हैं तो एक इनका एक विश्वास और एक भरोसा है कि जब वो अधिकारियों के पास दौड़ दौड़ के परेशान हो जाते हैं, कुछ हासिल नहीं होता है, तो हमारे पास में व्हाट्सएप के द्वारा अगर मिलते हैं तो लेटर के द्वारा हम तक ये अपना एक लेटर पहुंचाते हैं, अपनी समस्या पहुंचाते हैं, और हम प्रयास करते हैं ऊपर वाले का साथ लेकर के कि हम उसे पूरा कर सके। अच्छा, है ना? मैंने सुना है कि आपको लोग लखनऊ का मनीष कश्यप बोलते हैं, ये बात सही है क्या? देखिए, मनीष कश्यप जी जो कार्य कर रहे हैं उसकी हम सराहना करते हैं, लेकिन हम मनीष कश्यप जी तो देखिए अभी 2-3 साल पहले यहाँ उतरे हैं मैदान में, लेकिन हम कई सालों से, लगभग अगर देखा जाए तो मुझे 6 से 7 साल हो रहा है समाज सेवा करते हुए। पहले ये था कि एक छोटा सा फ्रेम था, वो भी रिपोर्टिंग के माध्यम से जनता का जो मैसेज है वो देते हैं, उनकी हक की लड़ाई लड़ते रहते हैं, आप भी वही कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैंने देखिए मनीष कश्यप जी से मैंने 2 चीज़ों को सीखा है कि अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए और अपने समाज के लिए लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। तो 16-17 केस हो गए, आपके कितने हुए हैं? हमारे पास तो 2 ही केस हुए हैं अभी फिलहाल। अच्छा। अब आगे 16 की जगह अगर 32 भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच के रास्ते पर चलना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। मैं समाज के लिए लड़ रहा हूँ, कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूँ। हालांकि बहुत बार मुझे फंसाने का प्रयास किया गया, बहुत बार टारगेट किया। कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से जनता को? जनता को बस हमेशा एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि ये जो अनु त्रिपाठी आज आपके बीच में बात कर रहा है, बोल रहा है, ये हमेशा सच और आपके अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, आपके लिए हमेशा सदैव आपका एक सेवक बनकर काम करना चाहता है। हालांकि मुझसे कुछ चौकीदार बंधुओं ने कहा कि भैया जी आप हमारे अगर नेता बनेंगे तो और भी काम अच्छा कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि नेता बनने के बाद बेईमानी अपने आप अंदर आ जाती है। तो मैं नेता बनकर नहीं, एक सेवक बनकर आपकी मदद करने के लिए आया, और हमेशा सदैव मैं आपकी मदद ही करता रहूँगा। और आम जनता से एक ही चीज़ कहूँगा कि आप थोड़ा सा समर्थन दीजिए, थोड़ा सपोर्ट दीजिए, ताकि हम अपने चौकीदार विभाग का उद्धार कर सकें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनकी आवाज़ हम सरकार तक पहुँचा सकें। और जिस तरह से मनीष कश्यप को आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दुलार दिए हैं, तो आप मनीष कश्यप का दूसरा रूप ही समझ लीजिए मुझे, क्योंकि मैं भी उन्हीं की तरह तन मन धन से लड़ना चाहता हूँ। अच्छा।
तो ये थे हमारे अनु त्रिपाठी जी, जिन्होंने अपनी बात को रखा है और अपना एक मैसेज दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और मुद्दों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जय